आज सादिक साहब को 2 दिन पहले असद कैसर साहब ने और परवेज़ खटक साहब ने इन्होंने 2 दिन पहले अयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये हमसे कह रहे हैं कि भले आपने इलेक्शन अभी नहीं कराने तो आप कुछ महीने बाद की डेट दे दें इलेक्शन की, लेकिन देयर बाय मीनिंग कि अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पहले तो इनके वकील ने कहना शुरू कर दिया कि हमें वो ग्राउंड दे दें जहाँ पे 10,000 बंदा आता है। नाकामी के फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने आग लगा दी, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दी, पुलिस की वैन्स को, मोबाइल्स को आग लगा दी, इन्होंने गाड़ियों को आग लगा दी। पीटीआई के हुकूमत से राब्तों की अहम तफसीलात सामने आ गईं। 25 मई से 2 दिन पहले राब्ता किया गया। दरख्वास्त थी कि इलेक्शन की कोई तारीख दे दें। नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा आज फिर महफूज रास्ते के लिए हुकूमती अरकान से मिले। मरीम नवाज का इंकशाफ। अदालत में इनके वकील ने कहा हमें जलसे के लिए ग्राउंड दें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अमन अमान तबाह किया गया। पुलिस वैन, गाड़ियों और दरख्तों को आग लगाई गई। इदारे ये रिवायत मत डालें कि जो डराएगा उसके हक में फैसला आए। किधर गए 20 लाख अफराद? पंजाब भर से 500 भी नहीं निकले। पंजाब ने फितना खान से फराह गोगी की लूटमार का बदला ले लिया। इमरान खान बनी गाला जाओ और अल्लाह अल्लाह करो। मरियम नवाज का पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के अवाम से फितना मार्च का हिस्सा ना बनने पर इजहार तशक्कुर। राना सनाउल्लाह बोले लाहौर की 1.5-2 करोड़ की आबादी में से 200-250 लोग निकले। कोई शर्म है तो इमरान खान को मार्च खत्म कर देना चाहिए। अवाम ने फितने को पहचान लिया बल्कि उसका रास्ता रोक दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में झड़पें। डी चौक पर कारकुनों का शदीद पथराव। पुलिस की जानिब से पथराव के जवाब में शेलिंग। मुजाहिरीन ने चाना चौक, शहीद मिल्लत रोड पर दरख्तों को आग लगा दी। फैजाबाद में पथराव से रेंजर्स एहलकार जख्मी। ब्लू एरिया में पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। इमरान खान के काफले में शरीक कारकुनों ने बुरहान इंटरचेंज के करीब मोटरवे के जंगलों में आग लगा दी। आग ने शिद्दत पकड़ ली, आबादी तक पहुंच गई। मकामी अफराद खौफजदा, मदद की अपील कर दी। कराची नुमाइश चौरंगी में पीटीआई कारकुन बेलगाम। पुलिस पर शदीद पथराव, गाड़ियों की तोड़फोड़, कैदियों की वैन को भी आग लगा दी। कारकुनों के सहाफियों पर भी हमले। लाहौर में बत्ती चौक और ऐवान अदल के बाहर घुमसान का रन। दिन भर झड़पें होती रहीं। मुजाहिरीन की रुकावटें तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश, पुलिस ने पीछे धकेल दिया। यास्मीन राशिद पुलिस का हसार तोड़कर बच निकली। पुलिस की यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास को गिरफ्तार करने की तरतीब। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमा खुद पुलिस वैन में आकर बैठी। पीटीआई के रास्तों से फौरी रुकावटें हटाने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में जलसे की मशरूत इजाजत दे दी। हुकूमत को H9 और G9 के दरमियान जलसागाह फराहम करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के नाम पेश कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, आजम तारड़, फैसल सब्जवारी, असद महमूद और खालिद मक्सी शामिल। अदालत ने हुक्म दिया कि बगैर FIRs के गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए। ये जो भी सख्ती की गई वो इसलिए कि इन लोगों ने थ्रेट की कि ये ब्लड शेड होगा और खून रेजी होगी और खून खराबा होगा, तो उस वजह से गवर्नमेंट को इंसानों की ज़िंदगी को बचाना लाजिम होता है। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को धरने की मशरूत इजाज़त देने की पेशकश। खुर्शीद शाह कहते हैं मुख्तस की गई जगह पर धरने की इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। पीटीआई ने हालात खराब किए जिसकी वजह से रुकावटें लगाईं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं जानी और माली नुकसान हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। इमरान खान की हुकूमत के साथ किसी डील की तरदीद। कहते हैं हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन की तारीख के ऐलान तक इस्लामाबाद में रहेंगे। कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती। तरफ तरीन लोगों ने खौफजदा होकर मुल्क भर में कंटेनर्स लगा दिए हैं।